Welcome to Mega Learning, Class 9th Polynomials, and today we will start question number 3, exercise 2.4. इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है जिनको हमें suitable identity यूज़ करके सॉल्व करना है. So let's see. First part, we have 9x square plus 6xy plus y square. अब हमें चेक करना है कि इसको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सो 3 टर्म्स हैं इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में. सो अगर आइडेंटिटी देखें फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों आइडेंटिटीज़ में भी हमें इस तरह का ही कुछ फॉर्मेट है जिसमें 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दोनों आइडेंटिटीज़ में, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर टर्म्स हैं. सो अगर हम इस क्वेश्चन को भी कुछ इस तरह से लिख सकें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देन हम ये आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट टर्म को आई कैन राइट 3x होल स्क्वायर, लास्ट टर्म अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है, और मिडल टर्म को हम चेक करेंगे कि क्या हम इसको 2xy की फॉर्म में लिख सकते हैं. बिकॉज मिडल टर्म में प्लस साइन है तो हम यहाँ से फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं. बिकॉज फर्स्ट आइडेंटिटी में मिडल टर्म में पॉजिटिव साइन है. तो कैन आई राइट इट 2xy फॉर्मेट में. सो अगर 6 को मैं लिखूँ 2 इंटू x, और x की जगह हमें यहाँ पर x को हमने लिखना है 3x, y की जगह पर y ही है. सो 6 आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू y. सो ये एज इट इज़ फॉर्म वही रह गया 6xy, और हमारा फॉर्मेट जो फर्स्ट आइडेंटिटी का है वो भी यहाँ पर बन गया. दैट इज़ x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. सो वी कैन सी हमारा फॉर्मेट बिल्कुल इस आइडेंटिटी की तरह है जिसको कि हम इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं. सो अब हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे बिकॉज हमारी फर्स्ट टर्म इज़ कंप्लीट स्क्वायर, लास्ट टर्म इज़ ऑल्सो कंप्लीट स्क्वायर. सो मिडल टर्म 2xy बन गया. सो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर. x इज़ 3x प्लस वाई होल स्क्वायर. सो हमारा ये आंसर आ गया. फैक्टराइज द फॉलोइंग इन टू द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़. सो ये हमें 3x प्लस वाई एक फैक्टर इसका जिसकी पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर बन गए, और जिसको हम 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई लिख सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर जो पावर है ब्रैकेट के बाहर वो 2 है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द सोल्यूशन यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी. नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. अगेन 3 टर्म्स हैं, और अगर हम आइडेंटिटी में चेक करें जिसमें मिडल टर्म नेगेटिव है तो ये सेकेंड आइडेंटिटी आ जाती है विच इज़ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पर भी ऐसे ही है, फर्स्ट टर्म में स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर हो सकती है. मिडल टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे. सो आई विल राइट दिस 2y स्क्वायर को हम 4y स्क्वायर कुड बी रिटन एज 2y होल स्क्वायर. लास्ट टर्म को विच इज़ 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीच की टर्म को हम 2xy की फॉर्म में लिखेंगे. तो इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू x की जगह पर यहाँ पर 2y आ जाएगा, एंड y की जगह पर यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो आपका जो फॉर्मेट बन जाएगा वो होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर. सो मिडल टर्म को लिखेंगे 2 इंटू x की जगह 2y है एंड y की जगह पर 1 है. सो हमने इसको सेकेंड आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है. सो दिस इज़ इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, दिस कुड बी रिटन एज x माइनस वाई होल स्क्वायर. सो ये जो आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा. x की जगह पर है 2y, y की जगह पर है 1, सो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर. और इसको फर्दर वी कैन राइट 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1
जो कि डिग्री 2 होने की वजह से हमने दोनों फैक्टर्स को सेपरेट लिख लिया. सो ये सोल्यूशन है सेकेंड पार्ट का. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. हमें चेक करना है कि इस टर्म को हम इस क्वेश्चन को किस आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट यहाँ पर दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. सो दो ही टर्म्स वाला जिसमें स्क्वायर भी लगा हो ऐसी आइडेंटिटी है हमारे पास. थर्ड आइडेंटिटी we have first term square and second term square, and this is x square minus y square equal to x plus y into x minus y. so यहाँ पर भी चेक करते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म x square minus y square upon 100 could be written as y upon 10 whole square. अब ये आपका फॉर्मेट मैच कर रहा है आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. सो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मेट है, सो हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और वाई की जगह पर हमारे पास है वाई अपॉन 10. सो एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, देन एक्स माइनस वाई दैट इज एक्स माइनस y अपॉन 10. सो ये दो फैक्टर्स आ गए, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर ऑफ पार्ट 3. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज expand each of the following using suitable identities, and first part is x plus 2y plus 4z whole power 2. सो इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स गिवन है जो कि प्लस साइन से सेपरेट की हुई हैं और होल पावर 2 दिया है. इसको हमें सॉल्व करना है. सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी यूज़ होती है विच इज़ x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट इज़ x प्लस 2y प्लस 4z होल पावर 2. अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं जो कि 3 टर्म्स का स्क्वायर इक्वल टू बताएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स सेपरेटली. सो इसको यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज़ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज़ 2y सेकेंड टर्म है तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म 4z होल स्क्वायर. देन वी राइट फोर्थ टर्म में 2xy, सो 2 लिखेंगे. x की वैल्यू फर्स्ट टर्म है x, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, y की वैल्यू है 2y. देन सेकेंड टर्म आ जाएगी 2yz, सो 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज़ 2y, सो इट इज़ 2y इंटू z की वैल्यू है 4z, सो उसकी जगह हम लिखेंगे 4 इंटू z. सो ये सेकेंड टर्म इसकी नेक्स्ट टर्म आ गई. देन वी विल राइट 2zx, 2 इंटू z की वैल्यू है 4z इंटू x की वैल्यू इज़ x. सो ये हमने गिवन आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर दिया. अब हम देखेंगे आंसर कितना आता है. सो फर्स्ट टर्म x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 4 एंड y स्क्वायर. देन नेक्स्ट 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 z स्क्वायर आ जाएगा. अब ये जो टर्म है नेक्स्ट वन, यहाँ पर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 4 एंड x इंटू वाई, प्लस नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा 2 है, देन 2 एंड 4 इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड y और z का प्रोडक्ट yz आ जाएगा. देन नेक्स्ट लास्ट टर्म है 4 2 ज़ा 8 एंड zx.
सो ये हमारा सल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सो इसी तरह से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका सल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब हम अगेन यही आइडेंटिटी इसमें भी यूज़ करने वाले हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है टर्म में। जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्म को हम पॉजिटिव में बताने के लिए सो दैट हमें आइडेंटिटी यूज़ करना इजी रहे, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। 2x y की जगह हम लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस वाई प्लस z। अब हम इस आइडेंटिटी को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2x, देन y इज़ माइनस वाई एंड z इज़ z। सो अब हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज़ 2x होल स्क्वायर, y स्क्वायर दैट इज़ माइनस वाई होल स्क्वायर, देन z स्क्वायर इज़ z होल स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू 2x इंटू y इज़ माइनस वाई प्लस 2yz 2 इंटू वाई इज़ माइनस वाई एंड z की जगह पर z आ जाएगा। ये आपकी सेकेंड लास्ट टर्म होगी प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स दैट इज़ 2x। दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर करने पर आ जाएगा 4x स्क्वायर, सेकेंड टर्म पे स्क्वायर करने पे आ जाएगा माइनस वाई होल स्क्वायर करते हैं तो दिस इज़ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। then next term is 2 and 1, this is equal to 2 to the 4 and plus minus minus 4xy। अब उसके नेक्स्ट टर्म है प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, दिस इज़ 2yz एंड लास्ट टर्म इज़ 2 and 2 मल्टीप्लाई कर 4 आ जाएगा एंड zx। सो ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड टर्म के लिए। सेकेंड जो हमारा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, उसका सल्यूशन। नाउ सिमिलरली वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो थर्ड क्वेश्चन इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल पावर 2। सो इसमें भी हम इसी तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं सो दैट हमें ये पॉजिटिव ही लगे, प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म आ जाता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज़ माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर दैट इज़ 3y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर प्लस 2xy 2 into first term is minus 2x plus second term is 3y plus next term 2 into yz, y is 3y and z is 2z। ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया एंड सेकेंड लास्ट टर्म हो गया एंड लास्ट टर्म इज़ 2 इंटू जेड, जेड की जगह पर है 2z इंटू माइनस 2x एक्स के प्लेस पे। सो इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर गिव्स अस 4x स्क्वायर, सेकेंड टर्म होल स्क्वायर गिव्स अस 9y स्क्वायर, देन इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 4z स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म अगर हम सॉल्व करते हैं दैट इज़ प्रोडक्ट टर्म है, जो यहाँ पर माइनस साइन है सो प्लस माइनस माइनस साइन दे देगा एंड 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy। देन नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 विद पॉजिटिव साइन एंड y इंटू जेड yz। देन लास्ट टर्म इज़ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है, सो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 zx। सो ये हमारा सोल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। Similarly, we will proceed to fourth part of this question. So, fourth question is 3a
-7b माइनस सी होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें 2 टाइम नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो इसको हम फिर से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। लाइक फर्स्ट टर्म इज़ 3a, बीच में हम सेकेंड टर्म जो -7b है उसको लिख सकते हैं -7b माइनस 7b होल ब्रैकेट, देन c को लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस साइन लेके इस तरह से, एंड होल पावर 2। अब हम इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर दैट इज़ 3a होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म होल स्क्वायर दैट इज़ माइनस ऑफ 7b होल स्क्वायर, थर्ड टर्म होल स्क्वायर मीन्स माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2xy आता था, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3a इंटू सेकेंड टर्म -7b प्लस 2yz आता था, 2 इंटू y इज़ -7b दैट इज़ सेकेंड टर्म, देन उससे नेक्स्ट टर्म आता है 2yz, z में अगली टर्म है -c, देन लास्ट प्रोडक्ट है 2 इंटू z इज़ -c इंटू x, तो ये 3a आ गया। सो अब हम इसको ओपन करेंगे सभी स्क्वायर टर्म्स को। 3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a होल स्क्वायर -7b होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 7 7 ज़ा 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा यहाँ पर। सो दिस इज़ 6 7 ज़ा 42 ab, अगेन प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज़ पॉजिटिव साइन, एंड 7 2 ज़ा 14 bc, देन लास्ट टर्म में हमें 1 टाइम नेगेटिव साइन है, तो दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2ca। सो ये हमारा सल्यूशन हो गया फोर्थ पार्ट का। सिमिलरली अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फिफ्थ पार्ट इज़ -2x प्लस 5y -3z होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को, और हमें पता है कि जब भी नेगेटिव साइन हो तो हम उसको ब्रैकेट में ले सकते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर दैट इज़ -2x होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर दैट इज़ 5y होल स्क्वायर, थर्ड टर्म होल स्क्वायर दैट इज़ -3z होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू x की जगह पर -2x आएगा, y की जगह पर 5y प्लस 2yz, y इज़ 5y, z इज़ -3z, and last term is 2 into z into x, z is -3z and x की जगह पर -2x हम यूज़ करेंगे। सो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट टर्म दिस वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, second term is this which is 5 5 is 25 whole square, then next is plus 9z whole square, this one, then plus minus minus and 4 5 is 20 because 2 2 is 4 4 5 is 20 20xy, then plus minus minus 5 2 is 10 and 10 3 is 30 yz, लास्ट टर्म इज़ माइनस एंड माइनस 2 टाइम्स है, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12zx। सो ये सोल्यूशन हो गया फिफ्थ पार्ट का। नाउ लास्ट पार्ट इज़ vi दैट इज़ 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमारी जो टर्म्स हैं x, y और z, उनकी हम देख सकते हैं, दिस इज़ x टर्म, दिस इज़ y टर्म एंड 1 इज़ z टर्म। सो अगेन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए।
this is equal to first term whole square, that is 1/4a whole square, second term whole square, that is minus 1/2b whole square plus 1 whole square, third term 2xy, that is 2 into first term, that is 1/4a into y is minus 1/2b, ये फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट आ गया. देन 2yz, 2 इंटू y इज़ माइनस 1/2b इंटू yz इंटू 1 प्लस 2 इंटू z इज़ 1 एंड x इज़ 1/4 इंटू a. अब इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 एंड a स्क्वायर, दैट इज़ ये कंप्लीट a स्क्वायर आ जाएगा. माइनस 1/2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4 b स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं. देन 1 एंड लास्ट थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इज़ 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद दिस इज़ प्लस माइनस माइनस साइन आएगा यहाँ पर, माइनस साइन बिकॉज आपके पास यहाँ पर माइनस साइन है टर्म में. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 a b. देन नेक्स्ट टर्म इज प्लस माइनस माइनस 1 2 is cancelled with this one 2 and we are left with only b with negative sign. Last term 2 2 is 4 and this is equal to plus 1/2 and a. So ये हमारा solution हो गया लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. सो इस तरह से ये कंप्लीट होता है.